आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। बात उन दिनों की है जब लखनऊ में सशस्त्र क्रांतिकारियों से मेल मुलाकात कर राम प्रसाद बिस्मिल अपने जैसे क्रांतिकारियों का संगठन खड़ा कर रहे थे। तभी उनकी मुलाकात अशफाक उल्लाह खां से हुई और वे उनके दल के सदस्य बन गए। अशफाक उल्लाह खां ने शाहजहांपुर में दंगों के समय बिस्मिल के साथ चौराहे पर खड़े होकर एकता का आह्वान करते हुए कहा था कि कोई भी मजहब इतना संकीर्ण नहीं कि वो एक दूसरे का खून बहाए। हिंदू और मुसलमान दोनों ही भारत माता की संतानें हैं। हमें चाहिए कि हम भाई भाई की तरह मिलकर रहें। क्रांतिकारी बिस्मिल और अशफाक की गूंज में समाहित होकर कई राम और रहीम का मिलाप हुआ और इस तरह उपद्रव शांत हो गया। देश भर में लोग जातिगत विभेद से ऊपर उठकर एक हो गए। 7 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर में हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की बैठक हुई, जिसमें हथियारों और कारतूस की खरीदी के लिए खजाना लूटा जाना तय हुआ। 9 अगस्त को शाहजहांपुर से राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 7 क्रांतिकारियों का एक दल सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन में सवार हुआ। अशफाक उल्लाह खां समेत 3 क्रांतिकारी काकोरी स्टेशन से दूसरे दर्जे के डिब्बे में सवार हुए। काकोरी से कुछ आगे ट्रेन की जंजीर खींची जानी थी। योजना के अनुसार काकोरी स्टेशन और आलमपुर स्टेशन के बीच चेन खींचकर खजाना लूट लिया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश क्रांतिकारियों की खादी की चादर घटना स्थल पर ही छूट गई। इस अनजानी भूल ने पुलिस को क्रांतिकारियों तक पहुंचा दिया। अशफाक उल्लाह खां को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल के साथ अशफाक उल्लाह खां को फांसी पर चढ़ा दिया गया। चक दे इंडिया। अबे ओ इंडिया की औलाद, वो गोपी और किशन का ट्रक आ गया। चल जा, प्लेट लगा जाके। समझो लग गई काका। जय राम जी की काका। जय राम जी की। अरे भाई, तेरा गोपी नहीं दिख रहा आज। अरे आपके लिए खेत से ताजी मूलियां लेकर आया हूँ। वो गोपी ला रहा है पीछे। अरे गोपी बेटा, वो धनिया की टोकरी लेते आना। और सुनाओ काका, क्या हाल है? बस सब ठीक है बेटा। अब तुम ही लोगों से तो इस वीरान से ढाबे में रौनक आ जाती है। ड्राइवरी लाइन में पिछले 20 सालों से दुनिया के ढाबों में खा रहा हूँ, मगर तुम्हारे ढाबे सा स्वाद कहीं नहीं मिला काका। अरे मस्का वस्का बाद में लगा लेना। वो गोपी आ गया, पहले उसकी खुपड़िया से टोकरी उतरवा ले भैया। और बताओ भाई, कहाँ से चले आ रहे हो? काका शाहजहांपुर से आ रहे हैं और दिल्ली जा रहे हैं। पर काका, कल ही तो आपने शाहजहांपुर के बारे में बताया था। अरे उस छोटे से कस्बे में बताने लायक भी कुछ है क्या? अरे चुप, बक 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 करता रहता है। कुछ पता भी है? कस्बा कस्बा चिल्लाता रहता है। अशफाक उल्लाह वहीं के थे। अरे काका, आप जबरदस्ती गुस्सा हो जाते हो, नाराज हो जाते हो। मैं तो बस यूं ही। और हाँ सुनो, अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल में बड़ी गहरी मित्रता थी। लो जी, आप दोनों का खाना हाजिर है। अरे नहीं, वो खाना वाना तो बाद में होता रहेगा। पहले तो काका उन 2 बंदों के बारे में बताओ आप। अरे बेटा क्या बताऊं, आजकल कौन सुनता है। बड़ी गहरी दोस्ती थी इन दोनों में। उत्तर प्रदेश का एक नामालूम सा कस्बा शाहजहांपुर। कस्बे में रहता है एक नामालूम सा मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार। सन 1920 और सन 1930 के बीच का दौर। देश की तरुणाई भारत मां के हाथ पैरों में पड़ी अंग्रेजों की बेड़ियां काट डालने को बेताब हो रही थी। उस दौर में उस नामालूम से मुस्लिम परिवार ने देश को दिया एक अनमोल रतन, जिसे आज हम अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां के नाम से जानते हैं। खींच कर लाई है हमें कत्ल होने की उम्मीद।
आशिकों का आज जमघट कूचाए कातिल में है। अरे ये तो बिस्मिल साहब लग रहे हैं। अरे बिस्मिल साहब, अरे जनाब बिस्मिल साहब। अशफाक मियाँ, अमा क्या हाल है? घर में सब खैरियत है? जी दुआ है आपकी। क्या हसीन इत्तेफाक है, आपकी गजल गुनगुनाता हुआ चला जा रहा था कि आप दिख गए। हमने पहचान लिया बिस्मिल साहब, वरना आप तो गैरों से आगे बढ़ गए थे बिना पहचाने। आप जिस तरह झूमते गाते चले जा रहे थे वो देखकर हमें लगा हजरत साहब कोई गजल या नज्म गा रहे हैं। यूं हमारा मजाक न उड़ाइए हजरत साहब कहकर। चंद अल्फाज बस यूं ही यहाँ वहां जोड़ लेते हैं। आपकी संगत मिली बिस्मिल साहब तो शायरी भी सीख जाएंगे। खैर ये बताइए शाहजहांपुर कब आए आप? मियाँ बस कुछ 3 दिन हुए। मैनपुरी वाले केस का क्या हुआ? बेदाग बरी हो गया, पर अब जी उचट गया है इन सब कामों से। तुम जैसे नौजवानों को ये काम अपने कंधों पर लेना चाहिए। मेरा ख्याल है गलत साथियों की हरकतों से आप परेशान हुए हैं। आपके साथ काम करने का मौका मेरे लिए खुशनसीबी होगी, मेरा यकीन कर सकते हैं आप। कट्टर हिंदू आर्य समाजी हूँ मैं। अरे बंदा भी कट्टर मुसलमान है बिस्मिल साहब। फिर कैसे निभेगी? खूब निभेगी, क्योंकि इंकलाबी का एक ही मजहब होता है, इंकलाब। और जनाब एक कट्टर मुसलमान उसूलों की पाबंदी में भी पक्का कट्टर होता है। तो कट्टर मुसलमान जी, मौलवी साहब आपको याद कर रहे हैं। जाइए नमाज अदा कीजिए और हाँ जनाब, मिलते रहिएगा। जिन्न हूं मैं, जिन्न, पीछा नहीं छोड़ूंगा आपका। अशफाक और बिस्मिल दोनों ने खूब साथ निभाया एक दूसरे का। अशफाक के बड़े भाई बिस्मिल के साथ उर्दू मिडिल स्कूल में पढ़ चुके थे। इस नाते शुरू में अशफाक बिस्मिल को भाई साहब कहता था, पर बाद में सिर्फ राम कहकर पुकारने लगा। उनके बगैर रह नहीं सकता था। शाहजहांपुर में सांप्रदायिक दंगा भड़क उठा। चल रहा था शाहजहांपुर मजहबी विद्वेष की आग में। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हो उठे थे। कुछ जाने गईं, कुछ घर जले। शहर में लग गया कर्फ्यू। दंगाइयों पर पुलिस गोलियां बरसा रही थी। पुलिस अपना शौक हम पर गोलियां चलाकर मिटा ले। कोई धर्म नफरत नहीं सिखाता। भगवान के लिए साथ रहें, भाईचारे और प्रेम के साथ। हम लोगों का खून बहाकर आप अपनी प्यास बुझा लें। अरे आपको खुदा का वास्ता दंगा बंद कर दें, दंगा बंद कर दें हमेशा के लिए। भाइयों दंगा बंद कर दें। हम सभी भारत माँ की संतानें हैं। दंगा बंद कर दें। ये थे अशफाकुल्लाह खां ठेठ मुस्लिम लिबास में और राम प्रसाद बिस्मिल ठेठ हिंदू बाना धारण किए। मजहबी नफरत की आग मिटाने के लिए शाहजहांपुर की प्रमुख सड़क पर खड़े आवाज लगा रहे थे। असर हुआ अशफाक और बिस्मिल की अपील का। दंगे बंद हो गए। कस्बे में जनजीवन सामान्य हो गया। दोनों का नाम लोगों की जबान पर था। अशफाकुल्लाह खां किसी से भी मिलते तो बड़े अदब से मिलते। उनके एक बड़े भाई भोपाल रियासत में ऊंचे ओहदे पर थे, जिनकी बंदूक से अशफाक ने अच्छी निशानेबाजी सीख ली थी। अशफाकुल्लाह खां राम प्रसाद बिस्मिल के साथ क्रांतिकारी दल में सम्मिलित हैं, ये किसी को मालूम नहीं था। देखो अशफाक, हमारी गतिविधियां जितनी गुप्त रहें उतना ही हम सबके लिए अच्छा है। बजा फरमाते हैं आप। हम पर तो केस चली चुके हैं, आप समझ रहे हैं ना? हम आपका इशारा खूब समझ रहे हैं। खातिर जमा रखें,
आज तक पार्टी से हमारे रिश्ते की खबर घर वालों तक को नहीं है। पार्टी यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसके प्रमुख संगठक थे शचीन्द्र नाथ सान्याल और पार्टी की फौजी शाखा के प्रभारी थे राम प्रसाद बिस्मिल। अशफाक ने भी अपनी खूबियों से पार्टी में बिस्मिल की बराबरी का दर्जा हासिल कर लिया था। पार्टी के साहसिक अभियानों में अशफाक पर पूरा भरोसा रहता था बिस्मिल को। बिस्मिल ने पार्टी की एक बैठक शाहजहांपुर में आयोजित की। शाहजहांपुर में आयोजित इस बैठक में अशफाक उल्लाह खां, शचीन्द्र नाथ, बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और बाहर से आए पार्टी के प्रमुख सदस्य मौजूद थे। पार्टी के सामने राम प्रसाद बिस्मिल ने सुझाव रखा। चोट तो नहीं लगी? नहीं, ठीक हूँ। सभी लोग आ चुके होंगे। हाँ, जल्दी चलें, पुलिस गश्त चालू हो जाएगी थोड़ी देर में। हाँ। कौन? राम प्रसाद। धन इकट्ठा करने के लिए अभी तक हम राजनैतिक डकैतियों पर निर्भर रहते आए हैं, पर अब हमें ये सब बंद करना चाहिए। वजह का खुलासा कीजिए। आजाद जी, इन डकैतियों में एक तो हमें धन कम मिलता है और दूसरे कभी कभी मजबूर होकर हमें अपने ही लोगों के खून से हाथ रंगने पड़ते हैं। और कोई रास्ता भी तो नहीं है? रास्ता है, हम सरकारी खजानों पर डकैतियां डालेंगे। हंसी ठट्ठा नहीं है ये। योजना क्या है? किंतु सरकारी खजाना लूटेंगे कहाँ? बताते हैं। शाहजहांपुर से लखनऊ ट्रेन से सफर करते हुए हमने देखा है कि हर स्टेशन की आमदनी एक बंद थैले में होती है और वो थैला ब्रेकवान में रखे हुए एक संदूक में डाल दिया जाता है। खजाना लखनऊ लाया जाता है। बड़ी जोरदार योजना लाए। हाँ, किसी सुनसान जगह पर ट्रेन रोककर ये खजाना लूटा जा सकता है। लेकिन ट्रेन कौन सी है? सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन को लूटा जा सकता है। बढ़िया प्रस्ताव है। एक ही डकैती में काफी हथियार खरीदने लायक रकम मिल जाएगी। काम को अंजाम कहाँ दिया जाए? मेरा ख्याल है लखनऊ और काकोरी के बीच करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि तब तक अधिकांश स्टेशनों की आमदनी संदूक में आ चुकी होगी। तो फिर तय रहा। ठहरिए, हमें एक बार और सोच लेना चाहिए। ये अशफाक थे। बिस्मिल की योजना का मीटिंग में मौजूद अधिकांश सदस्यों ने उत्साहपूर्वक समर्थन किया, पर अशफाक उल्लाह खां ने समर्थन नहीं किया। वे स्वतंत्र विचार रखते थे और अपने विचार किसी के सामने खुलकर रखने में हिचकिचाते नहीं थे। अभी तक हमारे और ब्रिटिश हुकूमत के बीच सीधा टकराव नहीं है, पर खजाना लूटने के बाद हो जाएगा। ये काम सरकार के लिए खुली चुनौती सा होगा और सरकार हमें मिटाने के लिए पूरी ताकत लगा देगी। ऐसी हालत में आजादी पाने के हमारे मकसद से हम भटक जाएंगे। मेरा ख्याल है कि सीधे टकराव से पहले हमें अपनी बुनियाद को जरूर पुख्ता कर लेना चाहिए। अशफाक की बात का कुछ सदस्यों ने मतलब लगाया कि वे खतरों से खेलने में डरते हैं, जबकि अशफाक ऐसे नहीं थे। ग्वालियर के रिटायर्ड पुलिस सुपरिटेंडेंट अपनी राइफल बेचना चाहते थे। अशफाक बिस्मिल के साथ ग्वालियर गए और तमाम बाधाओं को पार कर राइफल के साथ एक रिवॉल्वर और माउजर पिस्तौल भी जुगाड़ लिया। ये कौन है भाई तुम्हारी? जी, बहन है हमारी छोटी, गिर पड़ी दूसरी मंजिल से। दोनों पैरों की हड्डियां टूट गई हैं। मुसीबत आन पड़ी है साहब। घर है हमारा लखनऊ में, बड़ा शहर है, इलाज अच्छे से हो जाएगा। बिस्मिल की छोटी बहन थी वो। उनके एक पैर पर राइफल और दूसरे पर रिवॉल्वर और पिस्तौल बांध दी। ऊपर से टूटी हड्डियों वाले मरीजों के इस्तेमाल में आने वाली खपच्चियां रखकर अस्पताल में काम में आने वाली पट्टियां लपेट दी। बेहद मुश्किल था उन दिनों हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, पर अशफाक और बिस्मिल ने वो कर दिखाया। एक बात मैं यहाँ साफ कर देना चाहता हूँ कि मैंने वो कहा जो मुझे पार्टी के हित में लगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं डरता हूँ। मैंने अपना मत रखा, पर बहुमत एक्शन के पक्ष में हो तो मैं दिलो जान से साथ रहूंगा। तो बात आगे बढ़ाई जाए। एक्शन में 10 लोग साथ होंगे। 7 लोग शाहजहांपुर से सवार होंगे ट्रेन में संदूक तोड़ने के सामान के साथ। सचिंद्र नाथ बख्शी, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी काकोरी से दूसरे दर्जे के डिब्बे में सवार होंगे। पहले 7 लोग तीसरे दर्जे के डिब्बे में सवार होंगे। काकोरी से जब ट्रेन थोड़ा आगे बढ़ जाए तो ये लोग चैन खींचकर
ट्रेन को रोक देंगे, समझे? इसके लिए मुबारक दिन कौन सा होगा? 9 अगस्त ठीक रहेगा। ठीक है, फिर आज की मीटिंग समाप्त और तैयारी चालू, क्योंकि समय कम बचा है। 9 अगस्त 1925 सहारनपुर लखनऊ गाड़ी पर शाहजहांपुर से योजना के मुताबिक राम प्रसाद बिस्मिल, मनमथ नाथ, गुप्त, आजाद और अन्य 4 क्रांतिकारी मय साजो सामान के सवार हुए और ट्रेन चल पड़ी काकोरी की ओर। शाम का समय लगभग 6 बजे काकोरी से अशफाक, शचीन्द्रनाथ और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी दूसरे दर्जे के डिब्बे में सवार हुए। काकोरी जैसे छोटे से स्टेशन पर दूसरे दर्जे के टिकट की मांग एक अनोखी बात थी। टिकट बाबू ने तीनों को घूर कर देखा था। ये तीनों भी तीसरे दर्जे के डिब्बों से झांकते अपने साथियों को देख आश्वस्त हुए। ट्रेन काकोरी से चलकर काकोरी और आलमपुर के बीच पहुंची। चेन खींच ली गई। मुसाफिरों, अपनी अपनी खिड़कियां बंद कर लो। खबरदार, कोई गाड़ी से बाहर न निकले। ताला तोड़ो इसका। लाओ भैया, तोड़ा दो। फटाफट सारी थैलियां बाहर निकालो, जल्दी। एक तरफ हटो, एक तरफ हटो। वहां मत करो, संदूक उठाओ, जल्दी संदूक उठाओ। अशफाकुल्लाह खां गाड़ी को घेरे फायर कर रहे थे। कई प्रहारों के बाद संदूक में छोटा सा सुराख भर हो पाया था। अशफाक काफी लंबे चौड़े और बलिष्ठ पठान थे। उन्होंने अपना माउजर थमाया मनमथनाथ गुप्त को और पिल पड़े हथौड़ा लेकर संदूक पर। कामयाबी हासिल हुई। संदूक में बड़ी दरार पैदा हो गई। दरार में हाथ डालकर नोटों वाले थैले निकालकर एक चादर में बांधे और भाग लिए सारे। अंधेरे की चादर ने उन्हें छुपा लिया था। वे जंगल के रास्ते लखनऊ जा रहे थे। ठहरो सभी। क्या हो गया? ये नाला देख रहे हैं? रकम थैलियों से निकालकर थैलियां नाले में बहा देते हैं, सबूत मिट जाएगा। बिल्कुल ठीक, फटाफट करो। पर एक सबूत फिर भी बचा रहा। एक क्रांतिकारी भूल से अपनी खादी की चादर घटनास्थल पर भूल गया था। पुलिस को पता चल गया कि डकैती राजनीतिक है। जल्दी ही पुलिस ने ढेर सारी गिरफ्तारियां की। बिस्मिल भी शाहजहांपुर में गिरफ्तार हो गए, पर पुलिस अशफाकुल्लाह खां को न पकड़ सकी। शचीन्द्रनाथ, बख्शी और आजाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहे। क्या इत्तेफाक है शचीन्द्र भाई, एक्शन में भी हम साथ साथ थे और यहाँ लखनऊ जेल में भी। हुकूमत बरतानिया की मेहरबानी, और क्या कहें। पर हमने तो सुना था कि आप बच गए थे। ठीक सुना था आपने। पुलिस घर फटकती उसके पहले ही हम गांव के बाहर गन्ने के खेत में जा छुपे। 2-1 दिन वहीं रहे, फिर चुपके से बनारस बढ़ लिए। बनारस में कहाँ रहे आप? हिंदू नाम धर लिया और BHU के हॉस्टल में रहने की जुगत भिड़ा ली। वहां से राजस्थान पहुंचे और फिर बिहार। डाल्टनगंज में सरकारी बाबू बन लगभग 8 महीने तक नौकरी की। अरे हम भी तो उस समय बिहार में ही भटक रहे थे। खैर, सरकारी नौकरी का तजुर्बा कैसा रहा? उम्दा। नौकरी के दौरान अशफाक ने शायर के बतौर अच्छा नाम कमाया। दरअसल महकमे के शायर मिजाज इंजीनियर अशफाक पर मेहरबान हो गए थे।
उन्होंने अशफाक का वेतन बढ़ा दिया और अपने साथ मुशायरों में ले जाने लगे। उनके मन में खुद इंजीनियर बनने की चाह हुई। उसकी पढ़ाई के लिए रूस जाना था। खींच कर लाई है हमें कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूचाए कातिल में। फिर आप दिल्ली में कैसे पकड़ा है? आपसे यहाँ लखनऊ जेल में जो मिलना था। हम दिल्ली दरअसल गए थे पासपोर्ट बनवाने, रूस जाने के लिए। और लखनऊ जाने का वीजा मिल गया। दिल्ली में अशफाक अपने एक मुस्लिम दोस्त के साथ रहते थे जो शाहजहांपुर का था और उनका सहपाठी भी था। इन लोगों के पड़ोस में एक इंजीनियर जो मुस्लिम थे रहते थे। उनकी कन्या अशफाक को चाहने लगी थी। अशफाक उसे अपनी फरारी की सच्चाई बता नहीं सकते थे। शराफत उनमें कूट कूट कर भरी थी। उन्होंने बड़ी कठिनाई से उस लड़की को समझाया कि वे उससे शादी नहीं कर सकते। पुलिस को कैसे खबर लगी? दोस्त ने दगा कर दिया। पर दो दोस्तों को मिला भी तो दिया। तमन्ना तो यही है कि यहाँ भी साथ रहें और वहाँ ऊपर भी। अपीलें खारिज हो गई है। बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा हुई है। हमें भी हो जाए तो ऊपर साथ मिलकर कौमी तराने गाया करेंगे। अकेले मत निकल लेना, साथ चलेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ब्रिटिश सरकार मुर्दाबाद, ब्रिटिश सरकार मुर्दाबाद। भारत माता की जय, अब गुलाम होकर न रहेंगे और न अत्याचार सहेंगे। अब गुलाम होकर न रहेंगे और न अत्याचार सहेंगे। खोल खोल कर खूब कहेंगे मिट जाए सरकार क्रांति की चिंगारी सुलगाने दे मां। अलविदा अलविदा अलविदा, आज जाने दे, आज जाने दे, आज जाने दे। फांसी के लिए अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल ले जाया गया। 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी जानी थी उन्हें। 17 दिसंबर को उनके भाई रियासतुल्लाह खां और शहंशाह खां मैं दो भतीजों के उनसे मिलने फैजाबाद जेल पहुंचे। अशफाक को देखकर वे रोने लगे। भतीजे तो जोर जोर से रो रहे थे। जेलर साहब, आपको इन्हें यहां नहीं लाना चाहिए था। चुप हो जाओ बच्चों, ये रोने का नहीं खुशी मनाने का वक्त है। हमारे खानदान से कोई हंसते हंसते मुल्क के लिए फांसी चढ़ रहा है। खानदान के लिए ये फख्र के लम्हे हैं, फख्र के लम्हे। 19 दिसंबर 1927 की सुबह कोठरी का ताला खुलता है। जेल में पसरे सन्नाटे में ताला खुलने की आवाज गूंज गई। अशफाक तैयार थे, विशेष रूप से मंगाए नए कपड़ों में इत्र वगैरह लगाकर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ब्रिटिश सरकार। अरे वाह, बाराती आ गए। चले निकाह के लिए। चलिए, फांसी का वक्त हो गया। फांसी नहीं, निकाह, निकाह कहिए, निकाह। और हंसते हंसते गले लगा लिया मौत को उस अमर शहीद ने। तख्ते पर चढ़ने के पहले अशफाक ने उसका चुंबन किया। लटकते हुए फांसी के फंदे को देखकर कहा, ऐ मौत मेरी महबूबा, मुझे मालूम था कि निकाह के लिए तू मेरा इंतजार कर रही है। ले मैं आ गया, मैं आ गया, मैं आ गया, मैं आ गया। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। खुदा का नाम लेने वो क्रांतिवीर खुशी खुशी फांसी के फंदे पर झूल गया। सलाम, लाखों सलाम। मादरे वतन की खातिर जान देने वाले
वीर शहीद तुझे सारे मुल्क का सलाम। धरा धसक भूधर फूटेंगे, तब के ये तारे टूटेंगे। धरा धसक भूधर फूटेंगे, तब के ये तारे टूटेंगे। गोरों के छक्के छूटेंगे, होने दे हुंकार हमारी, दुनिया को दहलाने दे मां। अलविदा अलविदा अलविदा, आज जाने दे, आज जाने दे, आज जाने दे। अशफाक उल्लाह खां ने मौत से चंद दिन पहले एक शेर कहा था, जो उनकी मौत के बाद भी बहुत अरसे तक फैजाबाद की जेल में गूंजता रहा। तंग आकर हम भी उनके जुल्म के बेदाद से, चल दिए सुए अदम जिंदान फैजाबाद से। चल दिए सुए अदम जिंदान फैजाबाद से। चल दिए सुए अदम जिंदान फैजाबाद से। देश हित पैदा हुए हैं, देश पर मर जाएंगे। मरते मरते देश को जिंदा मगर कर जाएंगे। निर्देशन वीनस उमेश तरकसवार। परिकल्पना श्रीराम तिवारी। समन्वय संजय यादव। निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। भान स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तप्त वक्त प्राणदान का। अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।